दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता। अनामिका नाम की सुंदर सी लड़की थी। वह अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसके माता पिता भी बहुत पैसे वाले थे। अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम सौरभ था। सौरभ भी अपने माता पिता का एकलौता ही लड़का था। वह भी अच्छे घराने से था। अनामिका और सौरभ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अनामिका और सौरभ अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद सौरभ को अपने ही शहर में एक अच्छी जॉब लग जाती है और कुछ दिन बाद अनामिका को भी एक अच्छी जॉब लग जाती है और दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। दोनों ने अब निर्णय लिया कि अब माता पिता से हम दोनों की शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। अनामिका ब्राह्मण और सौरभ राजपूत कास्ट का था। सौरभ के समाज में दहेज लेना बहुत ज़रूरी माना जाता था, जो कि नगद में होता। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट गहने की मांग भी की जाती थी। सौरभ अनामिका से प्यार तो करता था, लेकिन वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा भी था। एक दिन सौरभ ने अनामिका से बात करते हुए अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और अनामिका से कहा, तुम अपने घर वालों को मनाओ। अगर तुम हमारे माता पिता के सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता मेरी शादी तुमसे करवाने के लिए राजी हो जाएंगे और मेरे माता पिता तुम्हें अपने पलकों पर बिठा के रखेंगे। अनामिका ने एक दिन का मौका देखकर अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात सुनकर पसंद नहीं आया, क्योंकि अनामिका के माता पिता को इस तरह से दहेज मांगने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन अनामिका की जिद थी कि अगर आप लोग मुझे दहेज देंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी अनामिका को वह बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी भी देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना ही नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सौरभ के घर वालों की सभी शर्तें मान ली। शादी में सौरभ को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख रुपए नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई। शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे ससुराल में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा था। अनामिका ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा था। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाना खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अनामिका को जब यह सारी बातें पता चली तो अनामिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। सौरभ ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है और तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। अनामिका को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन सौरभ के घर वाले अनामिका की एक भी नहीं सुनी और उसे अनामिका को बहुत बेरहमी से पीटा। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर इतना ज़्यादा घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनामिका को अब अपने माता पिता से बात करते हुए भी उसे शर्म महसूस हो रही थी। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अनामिका अपने पति और सास ससुर के व्यवहार से एकदम तंग आ चुकी थी। अनामिका यह सोच रही थी कि इन लोगों के हर मांग को पूरा करने के बावजूद भी आज उसकी एक ना चल रही है। और इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने कमरे में फांसी लगा ली और अपने आप को ख़त्म कर लिया। अनामिका के माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते अगर समझा होता तो आज हमारी बेटी हमारे साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है।
जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।